पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान सही समय पर सेना लेकर पहुंच जाता है, जिस कारण चौथे राजकुमार को हार का मुंह देखना पड़ता है और जिंग चैन उसको कत्ल कर देता है। उसके बाद मुहान और राजकुमार महारानी के पास पहुंचते हैं। राजकुमार महारानी को आत्महत्या का संकेत देता है, पर महारानी राजकुमार की मां का अपमान करती है, जिस कारण उसी कपड़े से राजकुमार महारानी का गला घोटना शुरू कर देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 143। महारानी का दम घुटने के कारण वो तड़प रही थी और राजकुमार उससे कहता है, भाई ने पहले से ही आदेश दे दिया है। योंगचेंग का काउंट बगावत की योजना बना रहा था, इसलिए उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाए। राजकुमार कपड़े को खींच देता है और महारानी का बेजान शरीर जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारे परिवार के 10 लोग भी मेरी माँ के पैर की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हो। महारानी के बेजान शरीर को ये सब कहने के बाद जब राजकुमार की नजरें मुहान से मिलती हैं तो वो अपना आपा खो देता है। वो दौड़कर जाकर मुहान के गले लग फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है, माँ, आपके बेटे ने आपका बदला ले लिया। राजकुमार की कमर को सहलाते हुए मुहान कहता है, माँ की आत्मा इस समय स्वर्ग में होगी और आपको इस तरह खुशहाल जीवन जीते हुए देख वो बहुत ही चिंता मुक्त और खुश होंगी। राजकुमार कहता है, पर यह कितने दुख की बात है कि वो अपनी आंखों से भाई का राज्याभिषेक नहीं देख पाई और ना ही तुमसे अपने बेटे के पत्नी से मिल पाई। राजकुमार के आंसुओं को पहुंचते हुए मुहान कहता है, भले ही मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर बस आपके साथ रहकर ही मैं ये बता सकता हूँ कि वो बहुत ही विनम्र और कमाल की खूबसूरत महिला होंगी, जिनके पास काबिलियत और अखंडता दोनों थी। जब तक आप और भाई खुशहाल हैं, आप दोनों के साथ सब कुछ ठीक रहे, माँ की तो यही इच्छा थी ना, तो फिर भला उन्हें कोई पछतावा कैसे होगा। राजकुमार मुहान को कसकर गले लगा कहता है, जुनकिंग, तुम इतने अच्छे क्यों हो। मुहान मुस्कुराते हुए कहता है, आप भी बहुत अच्छे हो। राजा होंगजियांग के राज के 16वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण सारा देश सोग में डूब गया। नए राजा का राज्याभिषेक हुआ, जिसका नाम बदलकर शेंग युआन रखा गया, जिसका अर्थ है दुनिया को माफ कर दिया। जिस दिन जिंग चैन का राज्याभिषेक हुआ, उस दिन उसकी पहली उपपत्नी शाओसी को महारानी का पद दिया गया और चेंग वांग जिंगशाओ को उसकी खानदानी उपाधि शहर का राजकुमार दी गई। जिंग चैन, जिसका नाम अब शेंग युआन है, वो राजगद्दी पर बैठा हुआ है और सभी दरबारी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। शेंग युआन के राज के दूसरे साल में ही शाओसी गंभीर रूप से बीमार हो गई। ये राजमहल के पीछे वाला फूलों वाला बगीचा है और ये है राजकुमारी जिंगमेंग, जो चिल्लाकर कहती हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने पहले शाओसी को मारा और अब तुमने महारानी को मार दिया। राजकुमारी के पास दासी और संतरी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। संतरी कहता है, राजकुमारी, अगर महाराज ने सुन लिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और राजकुमारी चिल्ला रही थी पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए लड़के पर, नीचे आओ, अभी इसी वक्त नीचे आओ जल्दी से। और पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ ये लड़का है तीसरा राजकुमार जिंग चेंग, जिसे पेड़ पर बैठा हुआ देख तो संतरी के मानो तोते उड़ गए हैं, पसीने छूट गए हैं। वो पूरा घबरा गया और चिल्लाकर कहता है, तीसरे राजकुमार जल्दी से नीचे आ जाइए, पर ध्यान से आइएगा। पर संतरी के पीछे खड़ी हुई राजकुमारी बिल्कुल नहीं घबरा रही, वो उल्टा गुस्से से लाल पीली हुए जा रही है। तीसरा राजकुमार जिस पेड़ पर बैठा है, उसी पेड़ का आम तोड़ सीधा निशाना लगाता है राजकुमारी के सर पर। इस कारनामे के बाद राजकुमार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दासी की मुसीबत बढ़ गई है। राजकुमारी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक राजकुमारी के सर पर मारा। दासी बेचारी कह रही है, राजकुमारी शांत हो जाइए। इस सब को देख रहे थे राजकुमार और राजकुमार का भाई यानी कि महाराज दूर से खड़े होकर। राजकुमार कहता है, ये बच्चा काफी दिलचस्प है। जिंग चेंग कहता है, महारानी ने मुझसे कहा था कि मैं जिंग चेंग को उसके साथ रहने दूं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे ऐसी परवरिश देंगी। शायद जिंग चेंग दूसरा बेटा है, इसलिए उन्होंने इसे कुछ सिखाया ही नहीं, बस हर समय इधर उधर खेल कूद करता रहता है। राजकुमार कहता है, मुझे तो लगता है कि इस बच्चे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा बचपन में हुआ करता था।
राजकुमार अपनी निंजा टेक्निक से उछलता है और सीधा जाकर बैठ जाता है तीसरे राजकुमार के बगल में, जिससे वो बच्चा घबरा जाता है और कहता है, चाचा जी आप यहाँ पर कैसे आए और अचानक से? राजकुमार कहता है, मेरे साथ चेंग वांग महल चलो, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। तो जिंग चेंग कहता है, आप अपना वादा पक्का निभाएंगे ना? राजकुमार बच्चे को लेकर नीचे आ जाता है तो उसका भाई उससे कहता है, ये बहुत ज्यादा शरारती है, क्या तुम सच में इससे? तो राजकुमार कहता है, हाँ बस मैं यही चाहता हूँ। ये बात सुन बच्चे की आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी, वो बहुत ज्यादा खुश था, बिल्कुल शाओ हुआंग की तरह। गहरी सांस छोड़ते हुए जिंग चेन कहता है, ठीक है, कल प्रधानमंत्री ने आदेश मांगा कि वो अपनी उपाधि अपने पोते को देना चाहते हैं। तुम हांग जियांग के छोटे भाई को अपने महल ले आओ ताकि वो मर्क्यूस वैन जुआन की उपाधि का उत्तराधिकारी बन सके। राजकुमार जाते हुए कहता है, ठीक है भाई, और मैं आपके बेटे को राजमहल से अगवा कर रहा हूँ, पर चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा। बच्चा राजकुमार के साथ अच्छे से चिपका हुआ था, वो बहुत ज्यादा खुश था। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।